Hello everyone, myself Ashutosh Nikode. I am from Nagpur, Maharashtra. I did my graduation from Institute of Science College, Nagpur, and right now I am currently pursuing my master degree from United Rourkela. So today we are discussing about what is circle. सर्कल के बारे में देखेंगे, उसका ग्राफ कैसा होता है, उसका इक्वेशंस कैसे फाइंड करते हैं, टेंजेंट का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन, वो सब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे. तो सर्कल क्या होता है, इन जनरल हमको सर्कल पता है. सर्कल क्या होता है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसका सेंटर से, सेंटर सपोज मेरा एच कॉमा के है, उसका सेंटर से किसी भी पॉइंट टू उसके एक फिक्स डिस्टेंस आर होता है. तो दिस इज माय बेसिक डेफिनेशन ऑफ सर्कल. तो सर्कल इन ज्योमेट्रिकल वे में कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर मेरा सर्कल है सेंटर पे है तो सेंटर 0,0 तो कुछ इस तरह से दिखेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस में. अगर कोई सर्कल मेरे पास इन द एक्सिस, मतलब इन द कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर लाई करे तो कुछ इस तरह से दिखेगा. सो मेरे पास अगर सर्कल की एक रफ आइडिया है, मेरे पास सेंटर उसका एच कॉमा के एन आर है, कोई मेरे पास पॉइंट है जो एच कॉमा एक्स कॉमा वाई है जो सर्कल के अराउंड घूम रहा है. तो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है, डिस्टेंस मुझे आर पता है, तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं, जो कि क्या होता है, रूट अंडर x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर बिकम इक्वल टू आर. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या आ जाएगा, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. सो दिस इज माई सेंट्रल फॉर्म, दिस इज माई सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल. ओके, दिस इज माई सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल. लेकिन इन जनरल मुझे अब जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होता है वो फाइंड करना है. तो हम फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो व्हाट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के हिसाब से, इक्वेशन से हम किसी भी कर्व का, जो भी टू डायमेंशनल में जो कर्व होते हैं, जैसे कि सर्कल हो गया, पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया, इन सारे इक्वेशन, इन सारे कर्व को हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो लेट अस कंसीडर कि मेरे पास कोई मेरे पास कोई लाइन का इक्वेशन दिया है जो कि u इज इक्वल टू 0 दिया है, v इज इक्वल टू 0. दिस आर माय टू लाइंस. तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखूंगा मैं, u डॉट v बिकम इक्वल टू 0. तो कंसीडर कर लेते, कोई एक लाइन दी है मेरे पास जिसका इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1, और दूसरी लाइन दी है मेरे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 बिकम इक्वल टू 0. डायरेक्ट मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख दिया है. तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते क्या आता है. a1 a2 x स्क्वायर प्लस a1 b2 xy प्लस a1 c2 x प्लस b1 a2 xy प्लस b1 b2 y स्क्वायर प्लस b1 c2 प्लस c1 a2x प्लस c1 b2y प्लस c1 c2 बिकम इक्वल टू 0. सो मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से आ रहा है. मुझे पता है a1 a2 b1 b2 c1 c2 आर द कॉन्स्टेंट्स. तो मैं a1 a2 को कोई और कांस्टेंट लिख सकता हूँ. तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाइड में लिखना चाहता हूँ तो क्या लिख सकते हैं हम, ax स्क्वायर प्लस उसके बाद बी वाई स्क्वायर, मैंने वाई स्क्वायर की टर्म पहले लिख दी. उसके बाद यहाँ पे a1 b2 xy, यहाँ पे b1 a2 xy, तो कंबाइंड लिख सकता हूँ मैं 2h टाइम्स ऑफ b1 b2 और b1 a2 को मिला के मैंने ट्वाइस h लिखा है, 2h इंटू एक्स वाई प्लस x की टर्म कहाँ से, c1 a2x दिया है और क्या लिखा है a1 c2x, तो इसको भी कंबाइंड लिख सकता हूँ 2g ऑफ x प्लस 2fy प्लस c1 c2 को मिला के c बिकम इक्वल टू 0. सो दिस इज माय पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. सो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, अब यहाँ दिख रहा है मुझे इन जनरल वे में इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसके हेल्प से मैं सारे इक्वेशन, मतलब सारे जो कर्व्स होते हैं टू डायमेंशनल कर्व्स, इसी इक्वेशन से हम डिराइव करते हैं. जैसे कि सर्कल का इक्वेशन मेरे पास दिया है, ये है मेरा जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, दिस इज माय इक्वेशन नंबर फर्स्ट. तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, जस्ट ब्रैकेट को मैं एक्सपांड कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yk प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2yk माइनस आर स्क्वायर बिकम इक्वल टू 0. और सिंप्लीफाइड वे में लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2yk प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बिकम इक्वल टू 0. मैं कुछ टर्म को ब्रैकेट में ले रहा हूँ जिससे कि कंपेयर करने में आसानी हो. तो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को जब मैं कंपेयर करूंगा तो दिख रहा है मुझे दो चीज़ें मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकता हूँ. तो
फर्स्ट चीज़ जो मैं यहाँ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, लेकिन जो मेरा इक्वेशन ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल को एक्सपांड करने के बाद जो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो मुझे मिल रहा है उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, वाई के लिए भी 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो दो चीज़ें, मतलब ये फर्स्ट थिंग हमने नोटिस की है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दैट इज 1। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दोनों बराबर होने चाहिए और उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। कब? जब सर्कल हो तब। सेकेंड थिंग जो नोटिस की हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x 2hx 2h 2y के, और ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, लेकिन यहाँ पर भी कहीं पर भी एक्स वाई का कोई टर्म नहीं, लेकिन यहाँ इक्वेशन में एक्स वाई का टर्म था। तो सर्कल के इक्वेशन में सेकेंड थिंग जो हम ऑब्जर्व करेंगे वो है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स कॉमा वाई वो हमेशा 0 रहेगा। दैट मीन्स मेरे पास एक्स कॉमा वाई की कोई टर्म इक्वेशन में नहीं रहेगी। तो अगर ये दो चीज़ें किसी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम नजर आती है कि फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर होना चाहिए, उसकी वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, एंड सेकेंड थिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 के बराबर होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि जो पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो मुझे मिला है वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही पैराबोला के लिए कुछ और कंडीशन होती है, इलिप्स के लिए और कंडीशन होती है, हाइपरबोला के लिए कुछ और कंडीशन होती है। सारे कंडीशन इसी इक्वेशन से डिराइव होती है। मतलब कोई कंडीशन आप अप्लाई करेंगे उस हिसाब से सर्कल के इक्वेशन मिलेगा, कभी पैराबोला का, कभी इलिप्स का, कभी हाइपरबोला। मेरा जो जनरल इक्वेशन था, तो इस इक्वेशन में कंडीशन कहते हैं, मेरे पास दो कंडीशन थी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दोनों बराबर होने चाहिए, जो कि वैल्यू 1 होनी चाहिए, एंड सेकंड एक्स वाई की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो मैं अगर इसको लिखता हूँ अच्छे से, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 एंड एक्स वाई की वैल्यू 0, दैट मीन्स इक्वेशन क्या बनेगा, माय इक्वेशन 1 बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बिकम इक्वल टू 0। सो दिस इज माय जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो मुझे हमेशा किसी सर्कल का इक्वेशन इसी फॉर्म में दिया रहेगा। अगर आपको इस फॉर्म में अगर सर्कल का इक्वेशन दिया सिंपल वे में, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो मतलब इस फॉर्म में हमेशा पर उसको दिया नहीं रहेगा, जहाँ पे सेंटर मुझे इजीली पता चल रहा है कि h कॉमा के सेंटर है मेरा एंड r इसका रेडियस है। हमेशा मुझे सर्कल का इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में दिया रहेगा, जो कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल रहेगा। उस हिसाब से मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सर्कल में उसका सेंटर क्या है, उसकी रेडियस क्या है, एंड सो ऑन। सो अगर मेरे पास ये सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाइड करता हूँ, क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बिकम इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एक्स दिया है, वाई स्क्वायर वाई दिया है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर टर्म, दैट मीन्स मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है मुझे पता है, हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है मेरा, फिलहाल यहाँ पे 2g है, तो 2 इंटू जी का होल स्क्वायर दैट मीन्स जी स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ इस इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, यहाँ पे 2fy प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी बिकम टू 0। एक्स स्क्वायर एक्स के लिए मैंने प्लस जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बैलेंस किया है, यहाँ पे प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। अच्छे से और एक बार लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर, और जो रिमेनिंग टर्म बचे दैट इज माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर और प्लस सी बिकम इक्वल टू 0। तो ये मुझे दिख रहा है क्या है, ये x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस ये है y प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सो दिस इज माय सॉल्यूशन, दिस इज माय सेंट्रल फॉर्म, जो उसकी सेंट्रल फॉर्म में दिख रहा है मुझे। इसका सेंटर कितना है, इसका सेंटर है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, उसका रेडियस की वैल्यू कितनी है, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो हमेशा मुझे सर्कल का इक्वेशन कुछ जनरल फॉर्म में दिया रहेगा, उस हिसाब से हम सेंटर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, एंड रेडियस किस तरह फाइंड करेंगे, इस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। और एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके कुछ बातें हम समझने की कोशिश करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों एक 1 होने चाहिए, एंड उसका एक्स वाई का जो कोएफिशिएंट है वो 0 होना चाहिए। तो एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, स्मॉल एग्जांपल।
मुझे फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर 3,4 एंड रेडियस इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये मेरे पास सेंटर दी है, ये दी है। तो सेंटर फॉर्म से क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। ओके, सेंटर एंड रेडियस। अब मैं इसको एक्सपांड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। सो दिस इज माई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ दिख रहा है, आप अगर नोटिस करोगे इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, 0 आ रही है। दैट मीन्स दिस इज माई फर्स्ट नोट कि इफ c is equal to 0 then the equation of circle, that means जो सर्कल होगा वो पासिंग थ्रू ओरिजिन। ऑब्वियसली बात है, पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब 0,0। अगर कोई इक्वेशन, जो कोई कर्व अगर 0,0 से पास करता है मतलब उसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। ऑब्वियसली अगर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y इक्वल टू 0, 0,0 पुट करूँगा तो सेटिस्फाइड करेगा। लेकिन हम एक चीज़ें कभी कभी नोटिस नहीं कर पाते, इस दैट्स वाई एक नोट के तेरे ऊपर लिख दिया कि अगर किसी जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल के कांस्टेंट की वैल्यू, अगर सी की वैल्यू अगर कहीं 0 दिख रहा है मुझे, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है, जो कि मेरा सर्कल है, वो कहीं ना कहीं सेंटर से होके गुजर रहा है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट नोट। तो अभी हम देखते हैं कि सर्कल अगर सेंटर से ओरिजिन से होके गुजर रहा है, तो हमें पता है अगर मुझे देखना है कि सर्कल अब एक्स इंटरसेप्ट क्या है, उसका वाई इंटरसेप्ट क्या है, तो कैसे फाइंड करेंगे। मुझे पता है एक्स इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है, अगर ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है x, y और मुझे एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, दैट मीन्स कोई अगर लाइन है, कोई कर्व है, तो मुझे एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है वो पॉइंट फाइंड करना है, एक्स इंटरसेप्ट। वाई एक्सिस पे मतलब वाई कोऑर्डिनेट कहाँ क्या मतलब क्या रहेगा वो फाइंड करना है। तो एक्स एक्सिस पे कोई अगर पॉइंट कट कर रहा है, कोई ग्राफ अगर कट कर रहा है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, वाई इज इक्वल टू 0, वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है एक्स इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास अगर सर्कल का इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बिकम इक्वल टू 0, तो उसको मुझे एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली y इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा मैं। y इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c बिकम इक्वल टू 0। ये कब मिला मुझे, व्हेन y बिकम इक्वल टू 0। तो मैं एक चीज यहाँ से नोटिस कर सकते हैं कि दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड ऑर्डर है ना, एक्स स्क्वायर देयर। दैट मीन्स मुझे जो सॉल्यूशन मिलेंगे एक्स के, वो कोई दो वैल्यूज मिलेगी। एंड इट इज ऑब्वियस, हम दो मतलब सर्कल का, एक सर्कल किस एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है कैसे पता चलेगा, मतलब तो हम ज्योमेट्रिकली देखते हैं कि सर्कल दो वे में एक्स एक्सिस को कट कर सकता है। फर्स्ट वे क्या हो सकती है, कुछ इस तरह से, सेकेंड वे हो सकता है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे दो रूट्स मिल रहे हैं, y इक्वल टू 0, तो दिस इज माई फर्स्ट रूट x1, 0 एंड दिस इज माई सेकेंड रूट x2, 0। एंड इस पॉइंट में सिर्फ सर्कल एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है, तो उस हिसाब से जब सर्कल सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करेगा, तो उस हिसाब से ही मुझे जब y इक्वल टू 0 में पुट करूंगा, तब उस हिसाब से मुझे लीनियर इक्वेशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ x। तो उसका सिर्फ x की सिर्फ वन वैल्यू मिलेगी, दैट इज x1, 0। तो इस हिसाब से हम x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, दैट इज माय फर्स्ट केस। एंड सेकंड केस में जब मुझे y इंटरसेप्ट फाइंड करना होगा, तो क्या करूंगा मैं, सिंपली x इज इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा। क्या हो जाएगा इक्वेशन, वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c बिकम इक्वल टू 0। इस केस में दो ग्राफ सिंपल कैसे बनेंगे, एक ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा एंड एक ग्राफ सर्कल को जस्ट टच करके y एक्सिस पे। ओके, सो दिस आर द टू कंसेप्ट रिलेटेड टू द सर्कल। x इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, y इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं। तो अभी हम बात करते हैं सर्कल के बारे में, थोड़ा बहुत बेसिक हमने आइडिया पढ़ लिया। अब बात करते हैं टेंजेंट और नॉर्मल कैसे फाइंड करेंगे हम सर्कल के लिए। ओके, सो मैं रब कर रहा हूँ।
सो मेरे पास सर्कल के दो इक्वेशन है। दो इक्वेशन मतलब एक इक्वेशन वो होगा जो पासिंग थ्रू दी ओरिजिन एंड सेकंड एक पासिंग थ्रू दी एनी पॉइंट जो कि सेंटर एच कोमा के हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो टेंजेंट और नॉर्मल हमें पता है कैसे डिफाइन करते हैं। ये अगर मेरे पास सर्कल है उसका सेंटर कोई एच कोमा के दिया है तो टेंजेंट इस तरह से होती है, नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर होती है। तो एक किसी पॉइंट एक्स कोमा x1 कोमा y1 इस पॉइंट से होकर कोई टेंजेंट गुजर रही है जो कि सर्कल की टेंजेंट है एंड ये नॉर्मल जो कि मेरे जिसकी रेडियस आर हुई, ठीक है। तो हम मुझे सबसे पहले फाइंड करना है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से बेटर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहले कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। मुझे पता है कि सबसे पहले हम सेंटर के लिए मतलब ओरिजिन से अगर कोई कर्व मेरा पास सर्कल पास हो रहा हो, ओरिजिन से मतलब ओरिजिन उसका सेंटर हो, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिखता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो मुझे पता है किसी भी कर्व को डिफरेंशिएट करने के बाद उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट मुझे मिलता है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स बिकम इक्वल टू जीरो। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास माइनस एक्स बाई वाई। तो मैं किस पॉइंट पे फाइंड कर रहा हूँ x1 कॉमा y1 पे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस x1 कॉमा y1। तो मुझे इस टेंजेंट का मुझे स्लोप की वैल्यू पता है जो कि m, ठीक है। ये किस पॉइंट से गुजर रहा है x1 कॉमा y1 से गुजर रहा है पता है। तो मैं इस लाइन का इक्वेशन कैसे निकाल सकता हूँ स्लोप पॉइंट फॉर्म से। सो व्हाट इज माय स्लोप पॉइंट फॉर्म, मेरा स्लोप पॉइंट फॉर्म होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ओके, सो y माइनस वाई वन एम की वैल्यू कितनी है माइनस एक्स वन बाई वाई वन एक्स माइनस एक्स वन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो y वाई वन माइनस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स वन एक्स प्लस एक्स वन स्क्वायर। ओके, एक्स वन स्क्वायर प्लस सॉरी इसको इधर लिखते हैं पहले एक्स वन प्लस वाई वन इज इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर। और एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर अगर एक्स वन वाई वन अगर सर्कल का पॉइंट है जो कि सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी आर स्क्वायर की, क्योंकि जो इक्वेशन है वो हर सर्कल के हर पॉइंट को सेटिस्फाइड करता है। तो एक्स वन कम वाई वन को भी सेटिस्फाइड करेगा। तो एक्स वन प्लस वाई वन वाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो दिस इज माई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसी तरह से हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये टेंजेंट का इक्वेशन मैंने फाइंड किया कब फाइंड किया जब मेरा सर्कल था 0,0। अब मुझे सर्कल किसी h, के लिए भी मैं सेम वे से, लेकिन h, के लिए मेरे पास इक्वेशन क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बिकम इक्वल टू 0 से डेरिवेट करूंगा मैं, स्लोप मिलेगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म से टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करूंगा। अभी हम देखते हैं कि नॉर्मल का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे सिमिलर मैनर। सो टेंजेंट के इक्वेशन में क्या फाइंड किया था एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन बिकम इक्वल टू आर स्क्वायर। सो नाउ वी विल फाइंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले मेरे पास जो इक्वेशन दिया है वो दिया है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट मुझे क्या मिला था m की वैल्यू मिली थी माइनस एक्स वन बाई वाई वन। ये कब मिला था एट एक्स वन कॉमा वाई वन। तो मुझे पता है कि जो नॉर्मल होता है और टेंजेंट होता है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है। और अगर किसी दो लाइन अगर मेरे पास परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप अगर m1 है उसका स्लोप अगर m2 है तो m1 इंटू m2 इसकी वैल्यू होती है -1। ये बात आपको शायद पता होगी। तो दो स्लोप अगर दो लाइन्स अगर परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो ये क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल की वैल्यू आएगी -1 बाय m दैट इज -1 बाय माइनस एक्स वन बाय वाई वन दैट इज वाई वन बाय एक्स वन। तो ये आ गया मेरा स्लोप ऑफ नॉर्मल। कुछ नहीं किया मैंने, मुझे पता है प्रॉपर्टी अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 रहेगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना देंगे -1 देंगे। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू m इज इक्वल टू -1, तो m को नीचे ले गया, सिंपली सॉल्व किया, दिस इज माई स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया। सपोज को ए 0 एंड ए कंसिडर कर लेते, ओ एंड ए कंसिडर कर लेते, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया, पॉइंट पता है। तो फिर से वही स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाऊंगा मैं। क्या है स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन।
सो y माइनस वाई वन एम की वैल्यू कितनी है वाई वन कॉमा एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन क्या हो जाएगा वाई एक्स वन माइनस वाई वन एक्स वन इज इक्वल टू वाई वन एक्स माइनस वाई वन एक्स वन. सो वाई एक्स वन माइनस वाई वन एक्स बिकम इक्वल टू ये दोनों कैंसिल हो जाएगा जीरो बन जाएगा तो इक्वल टू जीरो दैट इज वाई बाय एक्स इज इक्वल टू वाई वन बाय एक्स वन. या फिर हम कह सकते हैं कि y इक्वल टू वाई वन बाई एक्स वन इंटू एक्स. सो दिस इज माई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मुझे पता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मुझे पता है, तो इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल फाइंड करेंगे. इन ये किसके लिए था सेंटर मेरा ओरिजिन था. एच कॉमा के सेंटर के लिए कुछ नहीं वही सेम मेरे पास इक्वेशन है जनरल इक्वेशन है उसको मैं डेरिवेट करूँगा डी वाई बाई डी एक्स तो मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा. और फिर मुझे पता है कि m1 इंटू एम टू माइनस वन देता है तो उससे स्लोप ऑफ नॉर्मल में फाइंड करूंगा. नॉर्मल फाइंड किया तो नॉर्मल पता है पॉइंट पता है तो उससे मैं निकालूंगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करते हैं.